मैथ कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो मेरे सब्सक्राइबर ने पहले भी काफी टाइम एक क्वेश्चन पूछा था और मैं चाह रहा था इससे बचा जाए, लेकिन चलो कर देते हैं इसे भी। तो ये है वर्कलोड इन केवीएस। वर्कलोड, ओहो ये क्या हो रहा है, वर्कलोड इन केवीएस कि केवीएस में वर्कलोड कितना होता है, क्योंकि इसकी बहुत सारी अफवाहें मार्केट में चल रही हैं और दुनिया भर की ना जाने क्या क्या वीडियो बना रखी है, ठीक है ना। और एक गलत र्यूमर फैला रखा है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है ना। चलो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि ये वर्कलोड इन केवीएस वाला क्वेश्चन ही गलत है। देखो याद रखना, टीचिंग जॉब होती है, जो जो टीचिंग जॉब होती है गवर्नमेंट की, यानी कि आप गवर्नमेंट टीचर जब भी लगते हो तो वर्कलोड सबसे कम होता है, वर्कलोड सबसे मिनिमम होता है और सैलरी सबसे मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। चलो लेकिन फिर भी मैं आपको केवीएस के वर्कलोड के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूं, ठीक है ना। जो सीखना चाहता है वो देखे और जो नहीं सीखना चाहता प्लीज ना देखे, ठीक है ना। और इसके देखने के बाद आप सब में से किसी एक की भी सरकारी नौकरी लग गई ना केवीएस में टीचर की, आप डेफिनेटली मुझे याद रखोगे कि इस इंसान ने पहले से बता दिया था कि क्या होने वाला है और वही हुआ है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। चलो देखो, वर्कलोड मैंने कहा क्वेश्चन ही गलत है, फिर भी हम बता रहे हैं, लेकिन समझने की कोशिश करना, इससे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। क्या कि ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, ठीक है ना। नंबर वन इस पे डिपेंड करता है कि आपको पोस्टिंग कहां मिली है। नंबर टू इस पे डिपेंड करता है कि आप फ्रेशर है या नहीं। और नंबर तीन इस पे डिपेंड करता है कि आप कामचोर हैं कि नहीं। ये वाला बहुत मजेदार है भाई, ठीक है ना। चलो पोस्टिंग का बता देता हूं, ये वाला आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। चलो इसे लास्ट में ही बताएंगे, या इसे कहां बताएंगे ये नहीं बताएंगे, ताकि पूरा ही देखो, ठीक है ना। देखो, अगर आप कामचोर हैं, अगर आप कामचोर हैं तो आपको कहीं जॉब मिल जाए, कुछ समय बाद आपको वो वर्कलोड बहुत ज्यादा लगेगा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, हमेशा वर्कलोड ज्यादा लगेगा, ठीक। लेकिन जब ऐसा होता है ना, जब किसी इंसान ने बहुत मेहनत की हो, जैसे मैं एक बार छोटा था, छोटा क्या मतलब ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर के आसपास, मैंने यही क्वेश्चन पूछा यार कि अपने जो भी बड़े थे चाचा से, कि चाचा ये बताओ आजकल ये ऑफिस में पियोन जैसे लोगों के लिए या फिर क्लर्क जैसे, मतलब जो सिर्फ ऑफिस बॉय हैं, उनके लिए भी ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, जबकि उन्हें कुछ काम थोड़ा करना है, ये पढ़ाई वाला। तो चाचा ने मुझे एक चीज बताई, हो सकता है उन्हें उतनी नॉलेज ना हो, लेकिन उन्होंने जो भी कहा मुझे समझ आया। उन्होंने कहा बेटा देख, एक इंसान मैंने वो लगा दिया जिसने पढ़ाई नहीं, देखो ये बात अनपढ़ और पढ़े लिखे को रेफरेंस लेके नहीं कह रहा, मैं किस रेफरेंस में कह रहा हूं ये देखना। मेरे माँ बाप भी अनपढ़ है, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया, अनपढ़ और उसको रेफरेंस लेके नहीं कह रहा। मानो एक जॉब आपको दे दी मैंने किसी को जिसने पढ़ाई नहीं किया, लफंडरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। एक इंसान जिसने 10वीं करी, 12वीं करी, फिर ग्रेजुएशन करी, किसके लिए कि उसे एक जॉब लग पाए। अब अगर इसे वर्कलोड मिलेगा, दोनों को वर्कलोड मिलेगा, ये वाला जल्दी क्रैश कर जाएगा और नहीं चाहेगा, छोड़ के चल देगा या फिर बॉस से ही लड़ाई कर देगा। लेकिन ये वाला आदमी जरूर देखेगा कि यार मैंने ग्रेजुएशन, ट्वेल्थ, टेंथ सब कुछ करा इसके लिए, तो मैं इसको सह सकता हूं। तो वर्कलोड जो कामचोर है उसे तो हमेशा लगेगा, चाहे कोई सी जॉब हो, चाहे कुछ भी हो। अब बात आती है पोस्टिंग में। अगर आपको साउथ पोस्टिंग मिल गई, साउथ रीजन में, और उसको छोड़ के कहीं पे भी पोस्टिंग मिल गई, तो साउथ का बता देता हूं क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमने 3 साल वही बताए हैं, ठीक है ना। 3 कह लो, 4 कह लो, ठीक है। साउथ रीजन एक्चुअल में जब आपकी पहली पोस्टिंग साउथ रीजन में लगेगी
और मान लो आप फ्रेशर हो, तो आपको बहुत ज्यादा लोड लगेगा। आपको लगेगा कि यार बहुत ज्यादा लोड है और पेपर वर्क बहुत ज्यादा है। इसका एकमात्र रीजन बस यही है कि यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत हाई रहता है। डिसिप्लिन बहुत हाई रहता है, जो चीज जैसे है वैसे ही सटीक से, तभी तो लिटरेसी रेट में सबसे आगे है। तभी तो लिटरेसी रेट में सबसे आगे है। लेकिन इसका एक डुअल इफेक्ट भी है, वो भी समझने की कोशिश करना। अच्छा, अगर आप फ्रेशर हैं और साउथ रीजन में मिल गया तो आपको वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप पहले ही टीचिंग जॉब कर रखे हो, मानो केवीएस में ही कॉन्ट्रेक्चुअल कर चुके हो और साउथ रीजन में आते हो पहली पोस्टिंग, तो आपको ये वाला वर्कलोड इसके कंपैरेटिव जो फ्रेशर आया है थोड़ा सा कम लगेगा। और अगर आप प्राइवेट स्कूल में जॉब करके आए हो कहीं पे भी, तो आपको भैया कहीं चले जाओ, पूरे केवीएस में वर्कलोड आपको कुछ भी नहीं लगेगा। आपको हैरानी होगी, प्राइवेट स्कूल में 15,000 देते हैं और खून की आखिरी बूंद तक चूस लेते हैं। ठीक है, मैं अपना एग्जांपल बताऊं, चलो मैं बताता हूं, शायद आपको मजा आए ना आए, लेकिन ये मेरी लाइफ की स्टोरी है। ठीक है ना। कहां गया, हैंग हो गया, शिट आ गया। चलो, जब शुरुआती दौर था मैंने सोचा स्कूल में पढ़ा लिया जाए, प्राइवेट स्कूल में। वैसे तो मैं पढ़ा ही रहा था, ट्यूशन वगैरह, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लिया जाए। मैंने आसपास का एक स्कूल ज्वाइन कर लिया। वहां मुझे मिलने लग गए 15,000, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट बहुत बड़े थे। 10th 11th 9th 12th, इन दोनों में मैथ और साइंस, और इन दोनों में फिजिक्स और केमिस्ट्री। आपको हैरानी होगी, मैं अपना काम कर लेता था क्योंकि ये मेरे सब्जेक्ट नहीं, मेरा पैशन है। अब जैसे मानो 6 घंटे का टाइमिंग है मेरा, 2-3 घंटे में काम खत्म हो जाता था। उसके बाद प्रिंसिपल या स्टाफ मुझे क्या कहता था, जो भी हेड था, एचओडी जिसे कहते हैं आप लोग, वो मुझे कहता सर जूनियर क्लासेस के, मतलब 4th 5वीं 6th 7वीं 8वीं जो होता है, इनके टीचरों ने पेपर चेक कर रखे हैं, उनको टैली करना है मैथ और साइंस के, मतलब नंबरिंग टैली करनी है और ये चेक करना है कि कोई क्वेश्चन गलत तो टीचर ने चेक नहीं किया। अब मुझे इतना खून चलता था, मैं कहता था यार ये काम टीचर का है जिसने चेक किया, मैं वो भी कर लेता था, क्योंकि टोटलिंग कर लेता था और मैं थोड़ा बवालबाजी करके देखता ही नहीं था कि सही है गलत है, मैं मान लेता था टीचर ने करा और इतनी ऑथेंटिसिटी कौन चेक कर रहा है। हद तो जब हो गई जब उन्होंने मुझे ये तक कह दिया कि अब आप ये वाले पेपर भी चेक करोगे, क्योंकि मेरा काम हो चुका था और मैं खाली बैठा रहता था। भाई अगर आप प्राइवेट स्कूल में जॉब करके आते हो ना, तो आपका एक क्वेश्चन ही निराधार है कि वर्कलोड क्या होगा। 15,000 देते हैं और खून की आखिरी बूंद तक सुखाते हैं। 2 महीने की छुट्टी होती है, आपको बुलाया जाएगा, चाहे कुछ ना करना हो, आओ स्कूल में, चार्ट बनाओ, स्कूल में रंगोली बनाओ, उनका बस ना चले पेंट करा ले स्कूल के अंदर। ठीक है ना। तो चलो ये चीज तो अपने पास रही। लेकिन अगर आपकी पहली पोस्टिंग साउथ रीजन में हुई या फिर उसको छोड़ के कहीं पे भी हुई, साउथ रीजन में वर्कलोड ज्यादा है नो डाउट, लेकिन मैंने कहा ना जितनी सैलरी मिल रही है उसके बराबर तो कोई वर्कलोड नहीं है। उसका 4 गुना भी वर्कलोड हो तब भी सैलरी की वसूली ना हो पाए। ठीक है ना। बस दिक्कत यही होगी कि जब आपका साउथ रीजन में ज्वाइनिंग होगा, आपको अपने घर बार से दूर रहना पड़ेगा और आपकी लाइफ थोड़ी चैलेंजिंग हो जाएगी, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। वर्कलोड ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसके एडवांटेज बता देता हूं। अगर आपने पहली पोस्टिंग ही साउथ रीजन में कर ली, अच्छा मैं पहली पोस्टिंग ही क्यों कह रहा हूं, याद रखना एक कहावत है कि जब घर में बहू आती है ना, तो पहले 1 साल ही वो बहू होती है, फिर बाकी वो घर की मेंबर बन जाती है। उस 1 साल में आप उसे जैसा सिखाना चाहो, जैसा डालना चाहो ढल जाएगी, बाद में किसी के दम नहीं है कि उसे ढाल सके। सिमिलरली जब आप पहली पोस्टिंग में रखते हो ना, तो आप सिस्टम को जाने नहीं होते हो अच्छे से कि सिस्टम क्या है, कहाँ कमी है, कौन आपको कहाँ दबा सकता है और आपके अधिकार क्या है।
तो शुरुआती पोस्टिंग अगर साउथ रीजन में मिली तो आप सीखने के लिए बिल्कुल आतुर रहते हो, चाहे डर से चाहे क्यूरियोसिटी से, और आप सीखते हो। अगर आपको पहली पोस्टिंग साउथ रीजन मिली तो आप इतने बेस्ट बन जाओगे ना वर्क प्रोफाइल में, जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन ऐसे भी कई एग्जांपल है जिन्हें पहली पोस्टिंग साउथ रीजन मिली है और वो वैसे ही रहे हैं, वो एक अलग चीज है। बेस्ट बन जाओगे, आपको सारी वर्किंग समझ आ जाएगी, और उसके बाद आप किसी भी रीजन में चले जाओ, आपको ऐसा लगेगा कि वर्कलोड है ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि अगर उसके बाद नॉर्थ में गए कि वर्कलोड है ही नहीं। समझ आया? और लास्ट पॉइंट कि अगर आप फ्रेशर हो या फिर वर्किंग हो, फ्रेशर को एक बार को ज्यादा लग सकता है, लेकिन वो उसे ही ज्यादा लगेगा जिसने मेहनत ना करी हो एग्जाम क्वालिफाई करने की। जिसने मेहनत करी होगी एग्जाम क्वालिफाई करने की, उसे वर्कलोड जैसा कुछ लगेगा ही नहीं, क्योंकि टीचिंग एक प्रोफेशन नहीं है। अब ये प्रोफेशन बन गया है, और लेकिन ये इससे बढ़कर एक पैशन होता है। समझ आ रहा है? टीचिंग प्रोफेशन से बढ़कर क्या होना चाहिए? पैशन। तो आपको वर्कलोड जैसा कोई कंसेप्ट लगेगा नहीं। और जो भी ये सब कह रहा है आपको कि वर्कलोड बहुत होगा यहाँ पे, चेन्नई वगैरह, हैदराबाद, आपको हंसना और कहना है कि भाई मैं देख लूंगा या देख लूंगा, बात खत्म। ठीक है ना? अंट संट सोचोगे तो तैयारी कैसे करोगे? कंसेप्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।